चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि ये जरूरी है कि हम लोग एक ब्रेक के बाद लौटे हैं, दिवाली के बाद, छठ के बाद, तो सही तरीके से सिस्टमाइज किया जाए। आज की डेट में जो मेंस का पेपर है 50% डायरेक्टली न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स एनालिसिस से आता है। दो वर्ड यूज किए हैं, न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स एनालिसिस। इसको अच्छे से लिखना शुरू करो। तो कल मैंने गुरुकुल का तुम लोगों से शेड्यूल डिस्कस किया था, और कल मैंने डिस्कस किया था लबासना और सरदार वल्लभ भाई पटेल का शेड्यूल क्या है। अगर आपको लग रहा है आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो आप भूल जाओ, इससे ज्यादा मेहनत अभी आपका इंतजार कर रही है। 8 बजे किसी दिन कहो तुम्हारे सामने कॉल कराऊंगा, आवाज निकलनी, कंपन शुरू हो गया है, आवाज वाइब्रेट करती है, 10 मिनट से ज्यादा फोन हाथ में नहीं थामा जा रहा है, ऐसी हालत। तो इस स्थिति तक होता है। तो इसका सीधा सा मतलब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं आपको, भाई आपने एग्जाम दे दिया 2-2.5 साल अपने आप को एक कमरे में बंद करके, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रशासनिक सेवा की सबसे खास बात यह है कि थ्रू आउट लाइफ तुम्हें शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। तो कल जहां तक मैंने आपसे एक डिस्कशन किया था कि आप एक ऑक्टोपस की तरह हैं जिसके पैरों में स्केट्स बांध दिए जाते हैं, तो ऑक्टोपस हर तरफ भागता है। तो आपका दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह, जब तक आप किसी शेड्यूल में खुद को नहीं करोगे तब तक वो चीजें नहीं होंगी। और ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद भी वो चीजें कर रहा हूं इस समय, और उसको करने के दौरान जो चुनौतियां हो रही है वो डेली में लिख रहा हूं, डेली अपनी डायरी में कि क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो जैसे मुझे शेड्यूल फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है, जैसे टाइम से नींद नहीं आना, ठीक है, दिमाग में कुछ चीजें चलते रहना, तो वहां पर मैं उसको जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी साइकोलॉजी क्या है और इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। राइट, कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है। तो जो मुझे समझ में आया वो ये रहता है कि आपको हमेशा अवेयर रहना होगा अपने शेड्यूल के लिए। शेड्यूल कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एक बार बना लिया, टाइम टेबल बना लिया और उसको दीवारों पे चिपका दिया, ऐसा कुछ नहीं है। शेड्यूल एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपको लगातार खुद को हर पल याद दिलाते रहना पड़ता है, और ये तब तक याद दिलाते रहना पड़ता है जब तक कि वो आपका बिहेवियर ना हो जाए। शेड्यूल जब बिहेवियर हो जाता है, ये लाइन जरूर लिखना, शेड्यूल जब बिहेवियर बन जाता है तो तुम्हारी सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, इसको जरूर लिखना कि शेड्यूल जब बिहेवियर हो जाता है, शेड्यूल जब बिहेवियर हो जाता है तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। सक्सेस ऑटोमेटिक मतलब ये अपने आप हो जाएगी अब। लेकिन ध्यान रखना, ये जो बिहेवियर वर्ड है ना, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो सक्सेस भी क्या होती है? अनसक्सेसफुल के साथ जुड़ी होती है। सिगरेट पीना भी बिहेवियर है, देर तक चैट करना भी बिहेवियर है, वेब सीरीज देखना भी बिहेवियर है। तो आप जिस बिहेवियर को चुनते हो या जो बिहेवियर आपको चुनता है, ये दोनों बहुत मैटर करता है, उसी हिसाब से ये वर्ड प्लेस होता है, सक्सेस या अनसक्सेसफुल। इसी गुरुकुल के इसी शेड्यूल में सभी लोग होंगे, सेम इन्वायरमेंट होगा, लेकिन आप में से कोई इसे क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। कोई बिहेवियर को बनने से रोकने के लिए लड़ाई लड़ेगा, और नतीजा क्या होगा? आफ्टर सम टाइम ये आपका रिजल्ट यहीं से फर्क हो जाएगा। कुछ यहां से विजेता बन के निकलेंगे और कुछ लड़ाई हार जाएंगे। तो यहां आपको तय कर रहा है कि आपको इसके साथ क्या करना है। बिहेवियर वर्ड क्या होता है? व्यवहार। बिहेवियर क्या होता है? कितने लोग बिहेवियर के बारे में जानते हैं? बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी। जैसे आप किसी कहते हैं अरे बड़ा हंसमुख है, बड़ा गुस्सैल है, बड़ा चिड़चिड़ा है, बड़ा चुगलखोर है। आप किसी भी पर्सन का क्या करते हैं? एक आइडेंटिफिकेशन, उसका, उसके व्यक्तित्व का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो यही हमारा बिहेवियर होता है। यानी आपके बारे में लोगों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, आपके बारे में एनालिसिस क्या है, वो एक शब्द में आपको बोल देते हैं। आपने भी कई बार किसी के बारे में बोला होगा, कोई घर में तुम्हारे भी छुट्टियों में रिश्तेदार आए होंगे, अरे आ गई, दिमाग चाट जाएंगी। ऐसे कई बार आप लोगों ने मुंह से बोला होगा, अरे आ गई, अब पूरे मोहल्ले की चुगली करेंगी, आ गया, अब नॉन स्टॉप बोलेगा। ऐसे बोलते हैं, इसका तो मुंह ही बंद नहीं होता, ठीक है। किसी को आप बोलेंगे बड़ा चुप्पा है, किसी के सामने मुंह नहीं खोलता। तो ये सारे आप वर्ड यूज करते हैं, दैट मीन्स दिस अ बिहेवियर वर्ड। आप उसके पूरे व्यक्तित्व का एनालिसिस करके बात करते हैं। तो जब शेड्यूल तुम्हारा बिहेवियर हो जाए, दैट मीन्स न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तुम्हें एफर्टलेस काम करना पड़े। तो अच्छा, बिहेवियर में क्या होता है, जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचो। तो क्या होता है, वो जैसे मान लो किसी की आदत है, घर में कोई ऐसा रिश्तेदार है, तो जैसे ही वो बैठेगा, ये क्या है, हाय
ये कितने में लिया? 200 रुपए। अरे ठगा गई, ठगा गई, ठगा गई, 150 रुपए का था। तो क्या होता, उसकी ताक झाक करने की आदत, चुगली करने की आदत, वो अपने आप को रजिस्ट ही नहीं कर सकता। तो वो जहां भी रहेगा क्या करेगा वो, आपने किसी ना किसी कैरेक्टर से ऐसे मुलाकात हुई होगी, या घर में जैसे जो लोग मैरिड गर्ल, उनके पता है उनकी सास या इस तरह की जो चीजें होती है, या घर में ननद, कुछ ना कुछ ऐसे जो आइटम होते ही हैं, आप कितना भी अच्छा कर लो, खाना ठीक नहीं बना है, ठीक है, हमारे हाथ का बना हुआ खाना ही सबसे बेस्ट है। तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक तय करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी एफर्टलेस हो जाओ, आप रजिस्ट ना कर पाओ। जैसे न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर आपका बिहेवियर होना चाहिए, मतलब इसको पढ़े बिना मेरा दिन ही पूरा ना हो। तो ये रिकॉल मुझे नहीं लग रहा है कि आपके बिहेवियर में आ रहा है, आप इसको रजिस्ट कर रहे हो। और मैं आपको बताता हूं, मैं एक ऐसे कैंडिडेट को, यहीं पे फोटो भी लगी है, 5 बार यूपीएससी फेल, 5 बार, 6ठे बार में उन्होंने यूपीएससी निकाला, आज तो फर्स्ट क्लास आईएएस है, ठीक है। तो उनका जब सिलेक्शन हो गया, मैं मिलने गया, ठीक है, कि उनका सेमिनार था, मैं लेने गया, तो मैं क्या देख रहा हूं, वो अपना बॉयज हॉस्टल में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे निकले बाहर, ऐसे सेम ऐसे ही। मैंने कहा अब तो छोड़ दो यार। अरे नहीं सर, मैंने कहा अब छोड़ दो, अब तो सेलेक्ट हो गए, आईएएस हो गए, प्रॉपर आईएएस मिला है, क्या टेंशन है। बोले सर ऐसा लगता है कि अगर ये ना हो ना, तो ऐसा लगता है जीवन में कुछ नहीं, नथिंग। ऐसा लगता है जीवन में कुछ नहीं है, कि अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो ऐसा लगता है सुबह भी हुई नहीं जैसे बहुत से लोगों को चाय पीने की आदत होती है, उसी तरह से ये न्यूज़पेपर। तो ये क्या होता है, सक्सेस के लिए बिहेवियर हो जाना चाहिए, ये बिहेवियर हो जाना चाहिए। ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने पूछा, मैंने कहा यार आजकल ये बड़ा टेंडेंसी चल गई है कि लोग अपने कैडर में, अपने जोन में शादी करने लगे हैं, ठीक है, लबासना जाते हैं, वहां कपल्स बन जाते हैं, शादी हो जाती है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा भाई। मान लो जैसे एक तो हो गया कि भाई दोनों का अगर कैडर अलग अलग है, स्टेट अलग अलग है, तो कल को क्या हो जाएगा, आप चेंज करा सकते हो इस बेसिस पे, स्पाउस बेसिस पे आप चेंज करा सकते हो, ये एक फायदा मिल जाता है। मैंने कहा और क्या फायदा यार, दोनों कभी एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते हैं, दोनों अलग अलग रहेंगे, हमेशा ट्रांसफर की जॉब। बोले सर इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन। मैंने कहा क्या, बताओ। बोले मान लीजिए आप एक आम लड़की से शादी कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आप आईएएस हो गए, आपने आम लड़की से शादी कर ली, हालांकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, उसका अपना लॉजिक है। बोला मैंने सुबह बात करनी शुरू की जीडीपी के बारे में। अब सालों तक तो आदत पड़ चुकी है कि जीडीपी कैसा है, मार्केट कैसा उठ रहा है, पॉलिसीज कैसी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी सही लॉन्च की। अब आप बताइए एक आम लड़की जिसको सुबह सुबह उठ के ये है कि घर में चीनी है कि नहीं है, शुगर है कि नहीं है, दूध है कि नहीं है, और हमने उसके बारे में, जीडीपी के बारे में बात करनी शुरू कर दी। हमने ये बात करनी शुरू कर दी कि भाई कौन सी पॉलिसी काम कर रही है, कौन से स्टेट में पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, तो मेरा क्या काम करेगी वह बताइए, आप मेरा क्या हाल करेगी। तो हम दोनों में थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे, झगड़े शुरू हो जाएंगे, होते हैं हर घर में, कि ये तो खाली राजनीति के बारे में बात करता है, ये तो फलाने के बारे में। तो हम दोनों जब एक ही माइंडसेट के होंगे कि हाँ उसको पता है कि जीडीपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चल रही है यहाँ पे, ठीक है, पॉलिटी में क्या हो रहा है, तो दोनों कम से कम बैठ के जब भी मिलेंगे कम से कम ढंग से बात तो कर पाएंगे, और दोनों का माइंडसेट एक सा ऐसा होगा कि दोनों को पता है कि नॉलेज क्या होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीजें होती है कि हमारा बिहेवियर कैसा हो जाता है। इस तैयारी में मैंने देखा है कि लोग लाइफ लॉन्ग हमेशा के लिए बदल जाते हैं, फिर वो एक नई दुनिया में चले जाते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो तुम में से जिसको भी ये लग रहा है कि यूपीएससी अब तुम्हारा बिहेवियर बन गया है, वो तैयार हो जाए सक्सेस के लिए, सक्सेस ऑटोमेटिकली उनका दरवाजा खटखटाने जा रही है। और जिनको अभी तक ईमानदारी से ये बताए कि सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, आंसर राइटिंग करना, न्यूज़पेपर जो है पढ़ना, अगर अभी तक ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, तो यू हैव टू स्ट्रगल फॉर अ मोर टाइम। अभी आपको थोड़ा और संघर्ष करना पड़ेगा। तो ईमानदारी से बताओ तुम्हें क्या लगता है कि किसका ये बिहेवियर हो गया, ईमानदारी से, राइट, कि हां ये मेरे डेली लाइफ का पार्ट है, इसके बिना जीवन अधूरा है। तो अगर ये लाइन याद रखते हो कि शेड्यूल जब बिहेवियर हो जाता है तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है। उसी में से आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और पहली बात तो ये बिहेवियर पढ़ें, ठीक है। इसमें ज्यादा, जैसे आप लोग जब आए तो आप लोग के पास बहुत चॉइसेस थी, आप लोग बहुत चॉइस कर रहे थे, अरे सर ये तैयार हो रहा है कि वो तैयार हो रहा है। शेड्यूल में कभी भी चॉइस नहीं होती है, याद रखना, शेड्यूल में कभी चॉइस नहीं होती है। शेड्यूल मैंने कहा मोस्ट बोरिंग थिंग है, एक ही चीज को करना है, क्योंकि चॉइस हमेशा तुम्हारे दिमाग को ऑक्टोपस बनाएगा।